तो सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ जो होगा उसको हम इसकी फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज करो कि एक कंडक्टर है, ठीक। तो उस कंडक्टर के अंदर उसका जो खुद का अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो खुद का जो रेजिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इंटरनल चीज है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, जब उसके अंदर से करंट मूव करता है तो उसको वो रोकने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मूविंग करंट को, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक, इसी को हम कहते हैं सिंपल टर्म्स में इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। किस पे डिपेंड करता है ये, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, यानी कैसा इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक, और ये बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, ये ऊपर का एरो का मतलब है कि इंक्रीज कर रहा है अगर टेम्परेचर कम होगा। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये याद रखना है। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें रिलेशन देखना है। इसके ऊपर ग्राफ बनाने के लिए आता है बोर्ड में, ये टॉपिक ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है पहले ही, तो इसकी डेरिवेशन हम करेंगे अभी। तो ये सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया सबसे पहले, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये पॉइंट्स हो गए तुम्हारे, ये इन टर्मिनल्स, इसको बोलते हैं टर्मिनल्स। ठीक है। तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हमने ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमारा ईएमएफ हो गया जो है। ठीक है, इसको मैंने रेड डॉट से कनेक्ट कर लिया है। तो जो नेट ईएमएफ होगा वो क्या होगा, V प्लस V डैश होगा। तो V क्या है इसमें, V है कि यहां से यहां तक अगर हम मूव कर रहे हैं, यानी A और B, ये इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, A से लेके B तक अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारी नेट, वो हमारी क्या हो गई, V हो गई। ठीक है, यानी हमारी वोल्टेज हो गई जो यहां से लेके यहां तक मूव करके आए हैं। तो इसमें कौन सा रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, R, कैपिटल R। और V डैश में कौन सा है, V डैश में B से A तक जो लेकर जा रहे हैं, यानी चार्ज को अगर हम B से A तक लेके जा रहे हैं, जो वोल्टेज हमारी इन्वॉल्व है वो स्मॉल r वाली है। ठीक है। तो E क्या हो गया तुम्हारा, V प्लस V डैश हो गया, यानी V प्लस V डैश हो गया तुम्हारा नेट ईएमएफ हो गया जो। तो ईएमएफ क्या हो गया यहाँ पे, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो वोल्टेज तुम्हारी जो A से B तक चार्ज को ले जाने में लगी और जो वोल्टेज B से A की तरफ लेके जाने में लगी। ठीक है, नेट तुम्हारी वोल्टेज हो गई। ठीक, तो A से B तक ले जाने में और B से A तक ले जाने में। तो E इक्वल टू क्या हो गया, V प्लस V डैश हो गया। सो वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, नेट ईएमएफ हो जाएगा। अब अगर देखो तो V की जगह पे IR लिख लूं मैं, और V डैश की जगह पे लिख लूं I और R डैश लिख लूं, I और R लिख लूं V डैश की जगह पे, लिख सकता हूं ऐसे, हाँ कि ना। यस सर। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई आर हो गया, ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो अब इसको कैसे ले सकते हो, अब इसको मैं इसके साथ क्लब कर लेता हूँ। ई इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया, ये हो गया आई आर। तो आई कॉमन आ गया और क्या हो गया, आर प्लस आर हो गया। ओके, ये आई कॉमन हो गया और क्या हो गया, आर प्लस आर हो गया। तो आई को क्या ले सकता हूँ मैं फिर, ई अपॉन आर प्लस आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया इससे जो है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला होता है, और हमें पता है कि यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इसको ऐसे ले सकता हूँ, E माइनस V डैश, और V डैश को क्या ले सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक हमारी ये इक्वेशन बन गई जो है। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं,
इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I इक्वल टू E माइनस V अपॉन V बाई R। R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I इक्वल टू E माइनस V अपॉन V बाई R। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, E माइनस V अपॉन V और R। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैंने आई आर की जगह पे यूज किया है, एकदम स्ट्रेट है बिल्कुल ये। अब स्पेशल केस क्या है कि अगर I 0 हो गया ना, I अगर स्टूडेंट 0 हो गया तो क्या होगा, I अगर 0 कर दें तो हमारा जो V ओपन होगा वो EMF के इक्वल हो जाएगा। ठीक, I के 0 होते ही। ठीक, सो V ओपन जो होगा, यानी जैसे ही I 0 होगा तो V ओपन E के इक्वल हो जाएगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स पे है वो EMF के इक्वल हो जाएगा जब कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है, ये पहला केस हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल है। ठीक, I अगर 0 होगा तो V जो होगा वो E के इक्वल होगा, क्योंकि E किसके इक्वल था, V प्लस V डैश के इक्वल था। ठीक, करंट ही नहीं है इसमें, सर्किट में करंट ही नहीं है, तो जो V होगा वोल्टेज होगी वो EMF की इक्वल हो जाएगी तुम्हारी। ठीक, फिर जो सेकंड पार्ट है कि कोई भी जो सेल होगा उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस तो होएगी ही होएगी। ठीक, तो हमेशा E की वैल्यू V से बड़ी होगी। ठीक, तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स है ऑफ द सेल, किसी क्लोज सर्किट में अगर हम बात करें तो हमेशा EMF से कम होंगे। क्यों, क्योंकि E किसके इक्वल है, V प्लस V डैश के इक्वल है। ठीक, तो हमेशा E क्या होगा, हमेशा E बड़ा होगा वोल्टेज। क्लियर है, तो पहले केस में अगर हम I की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक, तो EMF जो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तो उसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। ये भी CBSE में पूछा जा चुका है और ये ऐसे क्वेश्चन CBSE में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ग्राफ जाएगा इसका बिल्कुल। ठीक, और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा है, सोचो कैसे करेंगे इसमें। फॉर्मूला क्या होता था हमारा, V इक्वल टू आई आर, आई की जगह पे क्या ले सकते हैं, E अपॉन आर प्लस आर, और यहाँ पे R, ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, आई की जगह पे E अपॉन आर प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा R हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, E अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। तो अब इसके अलग अलग केस देखते हैं। जैसे मान लो R की वैल्यू 0, R और V में अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो R की वैल्यू अगर 0 होगी तो वोल्टेज भी 0 हो गई। ठीक, R की वैल्यू स्मॉल r हो गई तो वोल्टेज क्या हो जाएगी तुम्हारी, E/2 हो जाएगी। देखो इसमें पुट करना है हमें वैल्यू, यानी इस R में अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E/2 हो जाएगा ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E/2 हो जाएगी ना वोल्टेज की वैल्यू। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो E/2 देखो यहाँ पर आ रहा है। तो ये तुम्हारा मान लो R एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये ग्राफ भी बेटा प्लॉट करने के लिए आता है बोर्ड में। ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए आता है। अंडरस्टूड, तो ये V की वैल्यू E/2 हो गई। ऐसे ही मान लो अगर R इन्फिनिटी पे कोई अप्रोच कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये E इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है तुम्हारा, 0 होता है कि नहीं, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना, हाँ कि ना। तो ये लिख लिया हमने, क्लियर है। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है उसकी जो प्लॉटिंग होगी तो देखो यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से ही जाएगा, ऐसे लाइक दिस। ठीक, यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स अगर आप प्लॉट कर दिया, देखो 0 पे, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो गया, 0 था, दोनों ही 0 0 थे, तो स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ से। समझ गए मेरी बात, क्लियर है।
यस सर। ठीक है, तो जैसे इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया है ना, इस ग्राफ को हमने जैसे प्लॉट किया है सारी वैल्यूज लेके, वैसे ही इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट। ठीक, और देखो ये इक्वेशन में लेके आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो मान लो कि ए पॉइंट के लिए अगर मान लो करंट जीरो है, सपोज करो, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। मैं अभी समझाता हूँ एक ऐसा क्यों बन रहा है ये ग्राफ। तो ए पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये स्लोप क्या हो गया, माइनस आर हो गया। ये आई हो गया तुम्हारा। ठीक, तो ये इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही पहले वाली इक्वेशन हमने ली है, इसको हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में लिख दिया है। अंडरस्टूड। तो मान लो कि i की वैल्यू जीरो है। अगर i की वैल्यू जीरो है तो हमने क्या समझा था पहले, कि जो वोल्टेज होगी वो ईएमएफ की इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी। और अगर मान लो b पॉइंट, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। ऑन द y एक्सिस। अंडरस्टूड। फॉर पॉइंट बी क्या होगा फिर, v की वैल्यू जीरो, सो e किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी और आर के इक्वल हो जाएगा। सो आर को क्या लिख सकता हूं मैं, ई अपॉन आई बी लिख सकता हूं। तो इससे क्या निकलेगा, मेरा नेगेटिव स्लोप निकल जाएगा ऑफ वी आई ग्राफ। ये नेगेटिव स्लोप है ना, ऐसे स्लोप को नेगेटिव भी बोलते हैं ना, तो Yes, नेगेटिव sir. स्लोप निकल जाएगा। तो ये मैथ्स याद रखना है कि कैसे कैसे आया है। सो नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ओके, ये याद रखना। एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुन लो। हमारे पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है, ठीक, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 998 ओम है। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो आर की वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी, 2 ओम दे रखी है। ठीक, तो हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। हमें वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल बताना है, और उसके बाद पोटेंशियो परसेंटेज एरर निकालनी है इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, यानी कि हमें परसेंटेज एरर भी निकालनी है, एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। कैसे करेंगे, V is equal to E minus IR. सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमने अभी भी पढ़ी, ऊपर जो फॉर्मूले में पढ़ी थी, ई अपॉन आर प्लस आर। ई पता है, आर पता है, स्मॉल आर पता है, फटाफट आई निकाल लो। फिर वी तो होता था ना, ये फॉर्मूले में वी प्लस वी डैश होता था ना, तो यही तो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता था, यही होता था ना ये वाला वी। इसी को तो लिखते थे ना आप, ई माइनस आई आर को ही तो वी के इक्वल लिखते थे, यही तो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो अगर आप Yes, ये sir. अगर आप आई निकाल लोगे नेट, तो वी इक्वल टू आई आर से निकल जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है। ठीक है, फटाफट निकालो। तो इसमें जैसी वैल्यू हमने डाली तो आंसर आना चाहिए सॉल्व करके ये पहले आई की वैल्यू जो होगी चेक करो एक बार अपनी कैलकुलेशन, 2/998 प्लस 2, तो ये सॉल्व हो गया, आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है, सो आई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 998। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 1.996 वोल्ट, ये तुम्हारा आई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब परसेंटेज एरर निकालना है हमें, तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालते थे, जो भी एरर हो रहा है, जैसे मान लो कि डेल्टा एक्स में एरर हो रहा है, तो उसके एरर को ऊपर लिखते थे, एक्स नीचे लिखते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा मेन ईएमएफ आ गया, और ई में से हमने वी को माइनस कर लिया, इनटू 100 कर देंगे हम। ठीक है, तो ईएमएफ कितना हमारा
ये समझ में आया क्यों लिखा मैंने ऐसे? जैसे देखो यहाँ पे जो एरर था उसको ऊपर लिख लिया, तो ई इक्वल टू क्या होता है, वी प्लस वी डैश होता है ना, ठीक, इसी में ही एरर हो रहा है ना, सर तो ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं, ई माइनस वी क्यों लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। सो ई माइनस वी अपॉन ई इंटू 100 हो जाएगा ये, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 माइनस 1.996 अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू 100 करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.2% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है।